हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात करेंगे सीएसपी का जो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके लिए वो वर्डप्रेस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक प्रो की तरह। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे सही जो डोमिनेशन है एमडीएन का दिया हुआ है कंटेंट सिक्योरिटी के लिए। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी सीएसपी नाम से भी फेमस है। फीचर दैट हेल्प टू प्रिवेंट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड। जो सिक्योरिटी थ्रेड होते हैं जैसे एक्सेस हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो ये तो डोमिनेशन था यहाँ से, लेकिन हम और बताते हैं। सीएसपी यानी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी एक पावरफुल सिक्योरिटी हेडर होता है जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस अटैक, मैलिशियस स्क्रिप्ट, डेटा इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े साइबर अटैक से बचाता है। आपने भी सुना होगा एक्सेस अटैक होता है, मैलिशियस स्क्रिप्ट वगैरह लोग डाल देते हैं वेबसाइट पे, डेटा इंजेक्शन होता है। तो ऐसे बड़े बड़े साइबर अटैक होते हैं, उनसे बचाता है। तो सीएसपी कितना स्ट्रांग है ये आप समझ ही सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझें। सीएसपी बताता है कि ब्राउज़र किस सोर्स से स्क्रिप्ट, इमेज, स्टाइल या कंटेंट लोड कर सकता है, यानी जो अलाउ नहीं है वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आपने जो भी चीज़ अलाउ कर रखी है बस वही चीज़ अलाउ करेंगे, बाकी चीज़ें ब्लॉक कर देंगे। तो ये कितना अच्छा है। एक छोटा सा हेडर होगा पर सिक्योरिटी के मामले में एक बड़ा धाकड़ वेरियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि अगर आप मेरी साइट को देखोगे sandeepjain.in को, तो यहाँ पे देखो कि मतलब सारे सिक्योरिटी है। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट पे भी सिक्योरिटी ए प्लस सिक्योरिटी हेडर्स लगेंगे। तो एंड वीडियो तक बने रहिएगा आप लोग। अब उसके बाद में दोस्तों, साइबर अटैकर्स हर साल और स्मार्ट हो रहे हैं। 2025 तक अटैकर्स एआई बेस्ड ऑटोमेटेड अटैक्स का यूज कर रहे हैं। ऐसे में सीएसपी ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल हो चुका है। अगर आप वर्डप्रेस साइट चला रहे हैं तो बिना सीएसपी के आपकी साइट ओपन प्लेग्राउंड बन सकती है अटैकर्स के लिए। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहली मेथड होता है कि अगर कस्टम जैसे कोई डेवलपर है उसको इम्प्लीमेंट करना है या फिर प्लगइन से इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर एड ऑन से इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीएसपी सर्च करेंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे आप अगर सीएसपी दिखेंगे तो मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि सीएसपी फ्रेंडली सिक्योरिटी, नो अनसेफ इनलाइन, एचटीटीपी हेडर, जीडी सिक्योरिटी, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जो जो यहाँ पे मैंने यूज किया वो सबसे बेस्ट की ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। मैं उसका यूज करूँगा और दूसरे हेडर का यूज नहीं, मतलब दूसरे एड ऑन का यूज नहीं करूँगा। तो उसके लिए मैंने हेडर सिक्योरिटी एडवांस एंड HSTSWP, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ऐसे इंस्टॉल नाउ का बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, एक मिनट। लाइक अभी आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार तुमने तो पहले से कर रखा है तो तुम्हारा चेंज क्या हुआ। तो मैं इसको दिखा दूं पहले। अब विदाउट उसके ये देखो यहाँ पे सब रेड हो गया है ना। और उसके बाद में फिर अब मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया और बहुत सारे एड ऑन आते हैं, एचटीटीपी हेडर, सिक्योरिटी हेडर, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया वो लगा। ये वाला जो प्लगइन है, हेडर सिक्योरिटी एडवांस एंड HSTSWP। इसमें बस इसमें केवल एक्टिवेट किया है इसको। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं। और यहाँ पे सेटिंग्स में उन्होंने दे रखा है मतलब बहुत सारे इनेबल प्रीलोड, इनेबल इंक्लूड सब डोमेन, और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद मैं अब मैं चेक करूँगा इसको। अब जैसे कि ये दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, आपका जो सर्वर होगा nginx में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये प्लगइन है वो अपाची में डालता है, मतलब STXS में डालता है। तो वो आपके अपाची होना चाहिए, अपाची से STXS में चली जाती चीज़ें, और तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो फिर अब जैसे कि हाँ, सेकंड चीज़ मतलब इसमें हो गई। और सेकंड चीज़ जो होता है कि यहाँ पे जो भी है जैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं आ रही है आपकी, क्योंकि अगर कस्टम इम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत सारी एरर आती हैं इसमें CSP में। वो मैंने पहले किया हुआ, अभी मैं 4-5 साइट पे कर चुका हूँ इसको इम्प्लीमेंट। और अगर आप इस CSP को यहाँ पे देखेंगे ना, ये यहाँ पे एरर देता रहेगा, ये मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करता है ऐड ऑन वगैरह। लेकिन अगर इसको यहाँ पे चेक करोगे, एक मिनट मैं पहले इसकी कैश क्लियर कर दूँ। हाँ, इसके बाद में एक्टिवेट करने के बाद कैश ज़रूर क्लियर करना है, जिससे कि बाई चांस कुछ कैश आपका पेज कैश हो रहा हो तो वो नहीं होगा। और इसके बाद में फिर स्कैन करते हैं, तो ये देखो पूरा प्रॉपर ग्रीन आ गया है, ये पॉजिटिव आ गया है। और अगर आपको मतलब इससे नहीं करना है, वैसे ही सबसे बढ़िया यही तरीका है। नहीं करना है तो function.php में जाओ और STXS के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और अगर CSP बहुत पावरफुल होता है, अगर गलत पॉलिसी लगा दी हमने तो फिर ये CSP लोड नहीं होगी। जो मैं बता रहा था ना, ये यहाँ पे गलत लगा दिया तो CSP लोड नहीं होगी, जावास्क्रिप्ट ब्लॉक हो जाएगा, इमेज नहीं चलेगी, फिर आपकी साइट बैक एंड फ्रंट एंड सब जगह प्रॉब्लम इशू क्रिएट करने लगेगी। सो सबसे पहले रीड ओनली मोड में टेस्ट करें, उसके बाद में फिर वैसे जाएं। वैसे मेरे हिसाब से तो आप ई वाला एड ऑन यूज करें, बहुत अच्छा एड ऑन है। और तो दोस्तों, इस तरह हम वर्डप्रेस में CSP इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी एक प्रो की तरह। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए अगला वर्डप्रेस सिक्योरिटी टॉपिक कौन सा हो। सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग तो वेबसाइट स्ट्रॉन्ग, और वेबसाइट स्ट्रॉन्ग तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।